दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, जैसा कि KVS बायोलॉजी PGT LDC के एग्ज़ाम के हम 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसी सीरीज़ में ये थर्ड वीडियो है और 61 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच टाइप ऑफ टिश्यू डज नॉट कंटेन प्रोटोप्लास्ट। तो दोस्तों, स्क्लेरेनकाइमा में प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, तो इसका ऑप्शन सी जाएगा। 62 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि केपी कॉफ ये एक ट्रिक होती है, केपी कॉफ जीएस, जिससे हम ऑर्डर में याद रखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इससे हम मैच कर लेंगे। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर नहीं है वो देख लेते हैं। क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सही है। फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस भी ठीक है। क्लास, ऑर्डर, कॉफ जीस ये भी सही है। लेकिन ये लास्ट वाला ऑप्शन इसका गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। फाइलम, फैमिली, ऑर्डर पहले आ गया, तबकि ऑर्डर पहले आता है, फैमिली बाद में, तो ये फोर्थ ऑप्शन जाएगा इसका। 63 क्वेश्चन देखते हैं। इन विच फैमिली द बॉडी ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ होलोफास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ड। दोस्तों, ऐसा जो देखने को मिलता है ये ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा, और ब्राउन एल्गी को फ्यूफाइस भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें ये ऑप्शन जाएगा। जैसे हम इसमें अगर देखें, स्ट्राइप, फ्रॉन्ड और ये होलोफास्ट आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, और डिक्टियोटा, लेमिनेरिया ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे दोस्तों। देन 64th क्वेश्चन देखते हैं। मनिटॉल एंड लेमेरिन लेमिनेरिन और ये मनिटोल दोनों फियोफाइसी के ही स्टोर्ड फूड है दोस्तों, क्योंकि क्लोरोफाइसी में और जेंथोफाइसी में ज़्यादातर जो स्टोर्ड मटेरियल होता है वो स्टार्च रहता है दोस्तों। तो और रोडोफाइसी के अंदर ये फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो सेकंड जाएगा दोस्तों। 65 देखते हैं। इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग थैलोफाइट गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोथैलस बोलते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है यहाँ पर। दैन उसके बाद देखते हैं एम्ब्रियोसैक कंटेन। एम्ब्रियोसैक के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है दोस्तों, और इसमें 8 न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक एग सेल रहेगी, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई। एकदम 3 सिनर्जिड होता है, यहाँ पर गड़बड़ है। नहीं, इसके साथ तो 2 ही होंगे। हाँ, तो कितने हो गए? 3 और 3 6 2 8, 8 न्यूक्लियेटेड। तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में ये गड़बड़ है। इसमें एक ही सिनर्जिड है, तो ये इसमें दिक्कत है, और 3 एक्सेल तो हो ही नहीं सकते, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। नेम द साइंटिस्ट हु एस्टेब्लिश बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसका आंसर इजी है दोस्तों, कार्ल लिनेनियस। इसके बाद में हम देखते हैं 68th क्वेश्चन। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अकर ड्यू टू द। दोस्तों, इसमें हम लोग जानते हैं कि ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा जो है वो टर्जिड सेल्स की वजह से होता है। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर रश में फ्लो करता है तो टर्जिडिटी वो स्वेलअप हो जाती है, और विच लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 69th क्वेश्चन देखते हैं। स्वेलिंग इन वुडन डोर्स ड्यू टू ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये इम्बाइबिशन की वजह से होता है दोस्तों। 70 देखते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, CO2 अपॉन O2, यानी CO2 कितनी कंज्यूम हो रही है और O2 कितनी इवॉल्व हो रही है, उस बेस पे देखा जाता है CO2/2। तो सेकंड ऑप्शन इसका जाएगा दोस्तों। 71 की बात करें तो प्राइमरी लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन जो होती है दोस्तों, हम जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो इसमें समझ लेंगे। स्ट्रोमा जो होता है दोस्तों वो प्राइमरी लोकेशन होता है डार्क रिएक्शन के लिए, और ग्रेना, ग्रेना या प्रोटोप्लाज्म जो होता है दोस्तों, ये सारे के सारे लाइट रिएक्शन के लिए यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, थाइलाकॉइड्स में ही होती है लाइट रिएक्शन। 72 में देखेंगे, फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वाटर टू द ट्रैकरी एलिमेंट इज बिकॉज ऑफ कोहेशन प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। वाटर को जब अट्रैक्ट करता है तो उसको कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोहेशन जाएगा। एडहेशन का मतलब होता है दो अलग अलग सरफेस के बीच में अट्रैक्शन, और जब वाटर को अट्रैक्ट करता है तो उसको कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यूजफुल रिसोर्स ऑफ लर्निंग अबाउट ट्रांसलोकेशन इज। दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है। यूजफुल रिसोर्स फॉर लर्निंग अबाउट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है खाने का एक जगह से दूसरे जगह प्लांट में ट्रांसफ़र होना।
तो उसमें एम्फिट्स जो होते हैं दोस्तों, ये तो खाने को नहीं ट्रांसफ़र करते, क्योंकि ये तो एक तरीके के पेस्ट हैं। वुड बोरिंग बीटल्स भी ये काम नहीं करते हैं, और लीफ माइनर्स भी ये काम नहीं करते हैं, ये भी पेस्ट है। तो पोर्क्यूपाइंस इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 74 में देखते हैं। फिर भी देखिए 73 का बहुत क्लियर आंसर यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, फिर भी पोर्क्यूपाइंस इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे को लग रहा है। देन बात करते हैं 74 की, एलिमेंट दैट एड्स इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, और जो मैंगनीज है दोस्तों, ये ऐसा करता है, ये आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो फंक्शन है एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। मैंगनीज जो होते हैं, ठीक है, ये फोटो सिस्टम सेकेंड तक जो है वो वाटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पहुँचाते हैं, ठीक है। उसकी फिर उसके बाद 75 देखेंगे, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टॉडी। टॉडी जो होता है दोस्तों, ये साउथ इंडिया में एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, और ये टॉडी जो है पाम जो ट्री है उससे ऑब्टेन की जाती है। और ब्लीडिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, इसका आंसर ब्लीडिंग जाता है, क्योंकि गटेशन इसका नहीं है। गटेशन का मतलब होता है रूट प्रेशर से जो क्रिएट होता है। ट्रांसपिरेशन भी ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का मतलब है वाटर वेपर्स का लीफ की सरफेस से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, पानी का लीफ की सरफेस से उड़ जाना। इम्बाइबिशन, जैसा मैंने बताया, वुड जब वाटर एब्जॉर्ब करती है, स्वेलअप हो जाती है, उसको इम्बाइबिशन बोलते हैं। इसमें ब्लीडिंग होता है, क्या करते हैं लोग कि कट लगा देते हैं पाम ट्री पर, और वहाँ पे एक कंटेनर लगा के उस पर्टिकुलर वाइट कलर का लिक्विड जो उसमें से निकलता है पाम में से, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको फर्मेंट करते हैं टॉडी बनाने के लिए, ठीक है। एल्कोहलिक कंटेंट इसमें आ जाता है फिर फर्मेंटेशन के बाद में दोस्तों। देन बायोएसी यूज टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एवेना कर्वेचर टेस्ट है दोस्तों। बायोएसी यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके लिए हमने एवेना कर्वेचर टेस्ट करते हैं। 77 में देखेंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ एनी ऑस्मोटिक सिस्टम इज 38, इट्स टर्गर प्रेशर इज 9 यूनिट्स। वाटर पोटेंशियल निकालना है, तो वाटर पोटेंशियल होता है दोस्तों सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, और इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव रहता है, तबकि प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव रहता है दोस्तों। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी कि एक तरीके से ये अगर आप देखेंगे इसको, तो इसमें आपसे वाटर पोटेंशियल पूछा है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ एनी ऑस्मोटिक सिस्टम इज़ 38। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपको दे रखा है इसमें 38, और तो इसमें आप लिखेंगे -38 ATM, और यहाँ क्योंकि प्रेशर 9 यूनिट्स है, तो ये +9 यूनिट्स आपका टर्गर प्रेशर हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू -29 यूनिट्स। तो इसका ऑप्शन जाएगा -29 यूनिट्स। 78 क्वेश्चन की बात करें, एंड टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होते हैं वो डायटीसियस और बाइलोब्ड होते हैं, ये तो हमें पता ही है दोस्तों। नहीं भी पता तो अब पता आपको लग गया होगा, ये क्लियरली गिवन है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर फ्यूज्ड पिस्टल। तो पिस्टल के लिए हम कार्पस टर्म यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ के लिए सिन, तो सिन कार्पस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 80 की बात करें, वेलिस्नेरिया एंड कॉर्न आर पॉलिनेटेड बाय। वेलिस्नेरिया एक वाटर प्लांट है, जबकि कॉर्न एक एयर प्लांट है, तो ये मक्का है, तो इसमें तो विंड से रहता है और वाटर से इसमें, तो सेकंड ऑप्शन जाएगा। अमंग 81 क्वेश्चन देखते हैं, 81st क्वेश्चन में, अमंग एनिमल्स द डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर। तो डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स बीज होती हैं जनरली। 82 प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज, ये इंटुगमेंट्स होते हैं दोस्तों जो सीड कोट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। देन 83rd देखेंगे, विच, देखिए 120 क्वेश्चन तक करने हैं, तो थोड़ा जल्दी पेस में चल रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन रह भी रहा है तो उसको रिपीट कर लेंगे, या आप कमेंट सेशन में उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं कि किस तरीके से उसका आंसर आया। 83rd देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूटिलाइज्ड फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये आप अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। पीसीआर किसने इन्वेंट की, ये क्वेश्चन है, कैरी मोलिस ने की है। देन उसके बाद 85 देखेंगे, टू लिंक प्लाज्मिड वेक्टर विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, विच ऑफ द एंजाइम इज यूज्ड।
तो लिंक कर रहे हो आप किसी उसके साथ में, तो इसमें लाइगेज ही यूज़ होता है दोस्तों। तो डीएनए लाइगेज इसका आंसर जाएगा। फिर उसके बाद में ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक प्लांट के पास क्या है? जीन प्रेजेंट इन नॉन कोडिंग रीजन, जीन प्रेजेंट इन प्रमोटर। ट्रांसजेनिक में नॉन कोडिंग रीजन में प्रेजेंट होंगी जीन्स, क्योंकि जीन ट्रांसफ़र फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ये तो है ही, लेकिन जीन प्रेजेंट इन नॉन कोडिंग रीजन में जो आपका नॉन कोडिंग वाले सीक्वेंसेस होते हैं, ये कोडिंग सीक्वेंसेस को बनाएंगे फिर यहाँ से। तो ट्रांसजेनिक प्रेजेंट में ये भी होगा, और ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, जीन ट्रांसफर फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। 87 देते हैं, चूज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन। तो ये जो होते हैं दोस्तों, दे आर प्रोड्यूस टॉक्सिक गट प्रोटीन्स क्रिस्टल विच किल्स डायप्टर एंड पेस्ट। ये सही बात है दोस्तों। फिर 88 क्वेश्चन देखते हैं अभी। इन विच नेशनल पार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया इज बीइंग डन अंडर प्रोजेक्ट चीता। अभी हुआ था ये प्रोजेक्ट चीता, और इसमें जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है दोस्तों, यहाँ ये चीते मंगाए गए थे। 89 की बात करें, ईविल क्वाड्रेंट इज द सोब्रिकेट यूज टू डिस्क्राइब रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक एरिया। ये मेजर कॉज ऑफ डाइवर्सिटी लॉस को दिखाता है दोस्तों। चार हमारे ईविल क्वाड्रेंट है। इन चार में आते हैं दोस्तों हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन आता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आता है, एलियन स्पीसीज का इन्वेशन आता है, और को एक्सटेंशन आते हैं। तो ये चार आते हैं इसके अंदर। एरिया स्पीसीज एरिया रिचनेस कर्व हाइपरबोला रहता है दोस्तों। देन बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो किसने कॉइल की? तो ये वैसे तो इसमें कोई भी करेक्ट ऐसा है नहीं, एडवर्ड विल्सन लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव स्पीसीज। इसमें इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसमें नील पर्च है, स्टेलर काउ सी काउ भी है, अफ्रीकन कैटफिश भी है, बट वाटर हाइकिन बंगाल टैट जिसे बोलते हैं, ये कोई इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के लिए? तो पहला इसमें पजेस हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडोमिज्म, तो ये एकदम सही बात है। हॉट स्पॉट आर रीजन ऑफ एसेलरेटेड हैबिटेट लॉस, ये भी ठीक बात है कुछ हद तक। देन थर्ड है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट व्हेन पुट टुगेदर कवर लेस देन 4% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, ये बात भी ठीक ही है, क्योंकि 2.3% है, तो लेस देन 4% कह रहा है। तो वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, श्रीलंका एंड हिमालय आर द हॉट स्पॉट्स इन द इंडिया। तो इसमें दोस्तों वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, श्रीलंका, हिमालय, ये भी हॉट स्पॉट रीजन है, ये भी ठीक ही बात है। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें जो आंसर आना चाहिए ये लेस देन 2.3% यहाँ पे आना चाहिए था, थर्ड आंसर जाएगा। देन आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ पीसीआर। पीसीआर में जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों उसमें हमें पता होना चाहिए कि पहले डीनेचुरेशन होता है डीएनए का, देन एनियलिंग, देन चेन इलोंगेशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जाना चाहिए फर्स्ट वाला। देन 95 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम इन ह्यूमन बीइंग इज एक्स लिंक्ड। तो दोस्तों इसमें जो बाकी की क्रोम, ये पटाओ सिंड्रोम है, ये भी ऑटोसोमल है, एडवर्ड भी, ये भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम एक्स लिंक्ड होते हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद में 96 क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर द एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व्ड और एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर दैट एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व एंड एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये तब एक्सप्रेस होंगे जब या तो दोनों एक्स पर हों, ठीक है, और क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है एक्स लिंक, तो मेल्स में ज़्यादातर ये अपीयर होंगे। व्हेन एक्स क्रोमोसोम बियरिंग द कैरेक्टर इज देयर इन अ मेल ऑफ स्प्रिंग, तो ए ऑप्शन इसका होना चाहिए। सेकंड, व्हेन द सेड एक्स क्रोमोसोम इज देयर इन अ फीमेल, तो इससे मतलब नहीं। द रिसेसिव ट्रेट इन क्वेश्चन विल नेवर बी एक्सप्रेस, ऐसा भी नहीं है सेड कैरेक्टर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। 97 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए मेक्स
different molecule than the DNA from the point of view of hypothesis of RNA being the initial genetic material. तो इसमें बता दो शुगर का जो कंपोजिशन, एक तो डीऑक्सी है, एक ऑक्सी राइबोस है। तो राइबोस शुगर जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट करती है दोस्तों इसमें। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जाना चाहिए। 98 देखते हैं। इन द डीएनए मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस आर अटैच्ड इन ईच न्यूक्लियोटाइड एट विच पोजीशन। जो फर्स्ट कार्बन पे ही होते हैं, बिकॉज हम जानते हैं 5वें कार्बन पे फॉस्फेट लगा रहता है और थर्ड कार्बन पे OH। तो ये फर्स्ट अगर पोजीशन आप मान लेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है 5, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, ठीक है 4, और इसी के साथ में यहाँ पर क्या लगा रहता है आपका पेंटोज 5' 3 पे OH लगा रहता है, और यहाँ पर क्या रहती है आपकी नाइट्रोजन शुगर रहती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाना चाहिए फर्स्ट। 99 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज़ नो रोल इन प्रोसेस ऑफ बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म ऑफ DNA रिपेयर। तो दोस्तों इसमें जो है ग्लाइकोसाइलेज आंसर जाएगा। 100 देखते हैं ना। पेडिग्री चार्ट ऑफ 3 successive generation, the specific trait under consideration is observed in every generation. Which of the following condition is true for the above? हर जनरेशन में अगर वही कैरेक्टर सक्सेसिवली आ रहा है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ट्रेट अंडर द कंसिडरेशन ऑफ डोमिनेंट दोस्तों। देन इन द कैरियोटाइप एनालिसिस A technique of chromosome staining G band is used. G का क्या मतलब होता है? जीज्मा और लिश्मिया भी बोलते हैं इसको दोस्तों। देन 102 क्वेश्चन 102 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमोसोम। क्या है दोस्तों ये प्राइमेज? ये है प्रोटीन्स का एक कंपोजिशन है जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कराते हैं पर्टिकुलरली। तो यहाँ डीएनए प्राइमेज एंड सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन रहेगा। 102 में अगर बात करें, आउट ऑफ द डिफरेंट सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम विच सब यूनिट हैज़ अ एबिलिटी और साइट टू बाइंडिंग डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें अल्फा सब यूनिट्स लगती हैं दोस्तों। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एफ फैक्टर फॉर इशेरिशिया कोलाई। इसमें कौन सा सही है? इट रिमेन ओनली इन ऑटोनोमस स्टेट, नहीं। रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ बैक्टीरियल सेल इनटू HFR सेल, नो। एफ नेगेटिव सेल कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू एफ पॉजिटिव, ये भी गलत है। देयर इज नो रोल एफ फैक्टर इन प्रोसेसिंग द बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, रोल होता है दोस्तों। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बैक्टीरियल सेल इनटू HFR सेल, सेकंड ऑप्शन जाएगा इसका। 105 देखते हैं। इंडिसिबल ऑपरेट द रेगुलेशन ऑफ जीन इज फैसिलिटेटेड बाय, क्योंकि दोस्तों इंड्यूसिबल ऑपरेन है ये, तो यहाँ पर हमारा इंड्यूसर होना ज़रूरी है। इंड्यूसर होगा तो फिर क्या कहते हैं, ये लैक ऑपरेन में स्विच ऑन, यानी कि यहाँ पे तब हमारे जो डिज़ायर प्रोटीन है वो बनेगा। इन व्हेन द इंड्यूसर इज प्रेजेंट, उसके एब्सेंस में नहीं बनेगा। तो देख लेते हैं। द अटैचमेंट ऑफ रेगुलेटर प्रोटीन एट द प्रोमोटर साइड, ठीक है। जीन एक्शन कब होगा? जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। रिमूवल ऑफ रिप्रेसर मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑपरेटर साइड एज RNA पॉलीमरेज बाइंड विद प्रमोटर, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ इंड्यूसर मॉलिक्यूल टू द RNA पॉलीमरेज एंड विच ओन टर्न अटैच टू द प्रमोटर साइड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देन ये रिमूवल ऑफ ऑपरेटर प्रोटीन और रिप्रेसर मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑपरेटर साइड आफ्टर इट इंटरेक्शन विद इंड्यूसर, ये नहीं होगा। देन उसके बाद में 106 पे देखते हैं। विच राइबोसोमल RNA आर प्रेजेंट इन द लार्जर सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट में जो है वो होगा दोस्तों 5S और 23S। वैसे जो सब यूनिट्स होती हैं दोस्तों वो 80S रहता है ना। और यूकैरियोट्स में 70S, प्रोकैरियोट्स के अंदर 50 और 30 का रहता है। उसमें से भी 30 में जो है 5S और 23S में सुडबर्ग यूनिट है ये। 107 देखते हैं। विच स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट इन टी साई लूप ऑफ द ट्रांसफर RNA ऑन विच इट हैज़ बीन नेम्ड। दोस्तों टी साई लूप इसकी वजह से है, टी यहाँ से ले लिया है, साई मतलब सीडो से है, यहाँ यूरिडिन रहता है, साइटोसाइन, ठीक है। टी साई सी लूप होता है ये। देन उसके बाद 102 क्वेश्चन देखिए। मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ टॉल पी प्लांट विद रेड फ्लावर was crossed with dwarf pea plant with white flower. F1 generation is said to mention ever were subjected to cross when plants have recessive dwarf plant and white trait, and the cross yielding 620 offsprings, ठीक है, out of which
हाउ मैनी आर एक्सपेक्टेड टू विद डोमिनेंट ट्रेट फॉर बोथ, दोनों में डोमिनेंट ट्रेट होंगे, हाइट के लिए भी और कलर के लिए भी। तो दोस्तों हम जानते हैं दोनों में डोमिनेंट 9:3:3:1 आता है। तो 9 जो है वो डोमिनेंट शो करते हैं आउट ऑफ 16, और इंटू कर देंगे 620 से, तो 350 340 के आसपास आएगा। तो इसमें 310 ऑप्शन है, ये लगा देंगे। 109 देखते हैं, हाउ मैनी लिंक्ड ग्रुप्स वुड बी देयर इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग 64 क्रोमोसोम विद, ये सीधे सीधे हाफ कर देते हैं, 64 लिंक ग्रुप्स जो होंगे 32 होंगे इसके अंदर दोस्तों। देन 110 में देखिए, एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली रिप्रेजेंटेड फॉर ब्लड ग्रुप विद रिस्पेक्टेड जीनोटाइप्स। तो हम जानते हैं इसमें दो डोमिनेंट है, आई ए और आई बी, और आई ओ है वो हमारा जो रहता है वो कैसा रहता है, वो रिसेसिव है। तो इसमें कौन सा गलत दे रखा है ये पूछा है, ये बिल्कुल ठीक है, ए बी ठीक है, ओ आई ओ ठीक है, बी में ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, यहाँ बी आना चाहिए था, तो फोर्थ ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। 111 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज एग्जाम्पल ऑफ इनहांसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। बात करें दोस्तों बीटी ब्रिंजल की, तो ये केवल इंसेक्ट पेस्ट से बचाने के लिए है, तो इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कोई एनहांस नहीं हो रही। हाँ, गोल्डन राइस में विटामिन ए जो है यहाँ न्यूट्रिशन वैल्यू एनहांस हो रही है। फ्लेवर सेवर टोमेटो की बात करें तो ये ड्यूरेशन जो है बढ़ जाती है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू तो इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है, तो मुझे लगता है इसका बी ही ऑप्शन होगा, ओनली बी करेक्ट। 112 देखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द सेलुलर टिश्यू एंड रोल और फंक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस। देखिए पहला है, आपको इनकरेक्ट मैच देखना है, टेंडन अटैचिंग बोन टू बोन, ये गलत हो गया, लिगामेंट करते हैं, मसल टू बोन आना चाहिए था यहाँ पे, तो पहला ही ऑप्शन गड़बड़ है। कार्टिलेज तो क्वेश्चन ठीक है, एडिपोज फैट सही, ये भी ठीक है, तो पहला ऑप्शन जाएगा। 113 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच। तो हमने पढ़ा है अगर एनसीईआरटी में 11th की, लेब्रम लेबियम है, मैंडिबल भी है, कॉक्सा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच है, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है दोस्तों। इन अर्थवॉर्म नेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन द बॉडी एक्सेप्ट द फॉलोइंग सेगमेंट, कौन से सेगमेंट में नहीं होते एक्सक्रीटरी नेफ्रिडिया, पहले दो सेगमेंट में नहीं होते, फर्स्ट टू सेगमेंट ऑफ द बॉडी, बाकी सब में होते हैं। 116 क्वेश्चन में देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन ब्रेन ऑफ ह्यूमन फ्रॉग। दोस्तों इसका ब्रेन भी हमारी तरह ही फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन में होता है, बट हैंड ब्रेन में पूंछ नहीं रहते, मेडुला और ऑप्टिक लोब्स रहते हैं। डायनसिफिलॉन जो है दोस्तों वो फोर ब्रेन का पार्ट रहेंगे, और ऑप्टिक लोब्स भी फोर ब्रेन में रहते हैं, मेडुला के साथ यहाँ पर सेरेबेलम भी रहता है, ठीक है, पूंछ नहीं होंगे लेकिन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रॉग एनाटॉमी इज इनकरेक्ट। फ्रॉग के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों देख लेते हैं। आरबीसी ऑफ द फ्रॉग इज नॉन न्यूक्लिएटेड, ये सही चीज़ है, हमें गलत पूछी गई है ना, तो ये तो सही है। देयर आर 2 ऑरिकल चैम्बर्स, 1 वेंट्रिकल, ये भी है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। प्लेटलेट्स ऑफ ब्लड आर न्यूक्लिएटेड, फ्रॉग में शायद प्लेटलेट्स होती ही नहीं है दोस्तों, है ना, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा। डॉट्स ये तो ठीक है। 118 क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मैं इसको ऊपर वाले को थोड़ा सही कर देता हूँ, ये थर्ड जाएगा इसका। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट स्टेप ऑफ एंजाइम, एलिसा का स्टेपिंग पूछिए, सीधी सीधी बात है, एलिसा की स्टेपिंग पूछी है। तो सबसे पहले कोटिंग इसका पहला स्टेप होता है, तो कोटिंग हो गई, एडिशन ऑफ कॉन्जुगेट सेकेंडरी एंटीबॉडी, एडिशन ऑफ सब्सट्रेट, देन एडिशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, नहीं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी पहले डालते हैं, कोटिंग के बाद में एडिंग करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी, उसके बाद कोगुलेशन होता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी, देन एडिशन ऑफ सब्सट्रेट, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। 119 क्वेश्चन देखते हैं, फाइनली 120 तक आए गए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ह्यूमलिन भी एग्जाम्पल, डॉली शीप नहीं है, क्लोन है, ठीक है, तो इसका नहीं है। ये तो बीटी ब्रिंजल है, लेपोडोप्टेरा एंड असिस्टेंट ब्रिंजल, ठीक है, तो ये तो है डीएनए टेक्नोलॉजी का। 120 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर नो एथिकल इशू और कंसर्न हैज़ बीन रेज्ड, कौन सी चीज़ ऐसी है इसमें जो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जिस पर कोई भी एथिकल इशू कंसर्न नहीं रेज हुआ है। यूज़ ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो फॉर थेरेपेटिक पर्पज, इस पर हो सकता है, बीटी ब्रिंजल के उस पर भी हो सकता है,
ग्रांटिंग पेटेंट अबाउट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ट्रेडिशनली यूज्ड बाय इंडिजिनियस पीपल, इस पे भी इथिकल इश्यूज आ सकते हैं। यूजिंग सीड ऑफ ट्रेडिशनली ग्रोइंग क्रॉप्स बाय फार्मर, इस पे नहीं आ सकते, फोर्थ ऑप्शन जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा LDC का ये जो क्वेश्चन पेपर था बैलेंस्ड ही लगा। कुछ क्वेश्चन एक दो इसमें थोड़े बहुत गड़बड़ भी थे, जो मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया, जिनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि उस पर आप करेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच सकते थे। एनीवे हमने सॉल्व किया, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आप लोगों की जो अभी कमिंग एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स TGT साइंस के लिए या TGT PGT बायोलॉजी के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मेनली हमने देखा ऑल ओवर जो NCERTs हैं उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली NCERTs अगर हमारे को अच्छे से हैं टिप्स पर, तो इजीली इस पेपर को सॉल्व हम कर सकते थे। और बाकी इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करिए, साइंस बंकर्स, ठीक है, इस नाम से आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, और मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच।